हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा होगा। ये वीडियो मैं फास्ट इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था को ये समझना था। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट वन के अंदर में क्लॉज 10 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो कौन सी सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फ़ी के परसेंटेज पे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है ना कि प्रोफेशनल एथिक्स में ये मना किया हुआ है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट परसेंटेज के बेसिस पे कोई काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसमें क्या है, ए से लेकर के एच तक एक सब क्लॉज दिया हुआ है। ए से लेकर के एच तक सब क्लॉज दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आप अगर इन सारे कामों को कर रहे हैं तो आप परसेंटेज के बेस्ड पे आप फ़ी अपना कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई भी काम करते हैं तो उसका फ़ी आप ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कलेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वो एक केस स्टडी पूछ लेते हैं और उसमें या फिर ओएमआर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो दे देंगे एक केस स्टडी, उसमें पूछेंगे कि ये क्या परसेंटेज पे एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आपको वो ए से लेकर के एस तक सारे क्लॉज आपको याद होने चाहिए, तो मैं आपको वो याद करवा देता हूँ। क्लॉज 10 में ए से लेकर के एस तक कि कौन सा ऐसा सर्विस है जो आप ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज जिसका फ़ी आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए एक कहानी में बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, वो याद हो जाएगा आपको। तो कहानी ऐसे है कि लिक्विडेटर वो तो जानते हैं लिक्विडेटर कौन होता है। ठीक है ना। तो लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए। लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो मैनेजमेंट ने उसके सामने फंड रेज किया कि आप डायरेक्ट टैक्स नहीं करो, आप मेरे से पैसे ले लो। समझ रहे हैं बात को, कि लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो मैनेजमेंट ने उसके सामने फंड रेज किया। लेकिन वो लिक्विडेटर क्या था, ईमानदार आदमी था। वो लिक्विडेटर क्या था, ईमानदार आदमी था। इसलिए उसने डेप्ट रिकवरी किया इसलिए उसने डेप्ट रिकवरी किया और पैदल ही अदर काउंसिल के पास पहुंच गया। पैदल मैंने क्यों बोला, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। पैदल में खर्च कम लगते हैं ना, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो कहानी क्या है कि लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो मैनेजमेंट ने उसके सामने फंड रेज किया। लेकिन वो ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने डेप्ट रिकवरी किया और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके पैदल ही अदर काउंसिल के पास चला गया। अब ए में कौन सा हो गया, सब क्लॉज ए में हो गया लिक्विडेटर वाली सर्विस अगर आप देते हैं तो आप परसेंटेज बेस्ड आप फी आप कलेक्ट कर सकते हैं। बी में कौन हो गया, लिक्विडेटर कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करते हैं तो आप परसेंटेज पे कैलकुलेट अपना फी ले सकते हैं। थर्ड नंबर में मैंने क्या बोला था कि लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में अगर वैल्यूअर का काम करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। चौथे नंबर में मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट ने तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का काम करते हैं तो भी कर सकते हैं। फंड रेज की सर्विस देते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ए हो गया लिक्विडेटर, बी हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी हो गया डायरेक्ट टैक्स, डी हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ई हो गया आपका फंड रेज की सर्विस, एफ उसके बाद हो गया डेप्ट रिकवरी, जी हो गया आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और एच हो गया अदर रिलेटेड सर्विस विच इज स्पेसिफाइड बाई काउंसिल। ठीक है। तो इस तरीके से ये ए से लेकर के एस तक आपको याद हो जाएगा। आगे आप कॉल करते रहिए, पूछते रहिए, मैं आपको मेमोरी टेक्निक ऐसे ही देते रहूँगा। ओके।